morning students. I am BK Singh. In this class I will describe about epidermis in the chapter tissue for class 9th. epidermis उस दिन मैंने आपको बताए थे कि प्लांट के लीफ में, लीफ स्टेम जैसे देखो यह लीफ है, तो लीफ के अपर पार्ट्स और लोअर पार्ट्स, ये अपर पार्ट हो गया और ये इधर क्या हो गया, लोअर पार्ट हो गया। तो लीफ के अपर पार्ट और लोअर पार्ट पर थिन लेयर, एक थिन प्रोटेक्टिव लेयर जो अरेंज रहता है उसको क्या बोलते हो, एपिडर्मिस के नाम से जानते हो, ठीक है। और ये स्टेम है तो ये स्टेम के अपर पार्ट पर भी रह सकता है ना। तो स्टेम के आउटर कवरिंग और लीफ का आउटर कवरिंग या रूट का आउटर कवरिंग, किसी का आउटर कवरिंग जो होता है ना, आउटर कवरिंग जिस सेल से मिलकर के बना होता है, जिस सेल का अरेंजमेंट होता है, उस सेल को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। Hence, the outermost, देखो ये लिखा हुआ है, the outermost layer of the cells of the plant part, leaves, roots और stems, चाहे लीफ हो, रूट हो, चाहे स्टेम हो, उसका आउटरमोस्ट लेयर जो होता है वह क्या कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है। एपी मतलब आउटरमोस्ट पार्ट्स। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जब इसी का, अभी ये तो बहुत थिन लीफ है, इसमें उतना स्पष्ट अभी नहीं दिखाई देगा निकालने पर, प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल करने पर यह स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे आपको देखो कहीं स्पष्ट कुछ दिखाई दे दे, यह जो ये एलोवेरा जानते हैं ना, एलोवेरा का इसका लीफ है, देखो अभी इस तरह से स्मूथ दिखाई देता है, चिकना है ना, ये चिकना दिखाई देता है। और इसका लेयर देखो, यहां पर हम ऊपर का लेयर हटाते हैं, एक लेयर देखिए ऊपर का लेयर हटाते हैं, देखो एक प्लास्टिक जैसा कवरिंग दिखाई दे रहा है, थिन लेयर दिख रहा है ना। यह जो प्लास्टिक जैसा कवरिंग जो देख रहे हैं यहां पर, यही एपिडर्मिस का क्या है, लेयर है, ठीक है। इस एपिडर्मिस को, इसी लेयर को जो हम इसका फिगर हम बनाते हैं, देखो बता रहे हैं एपिडर्मिस का, सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल सिंगल लेयर, सिंगल लेयर का होता है। देखो किडनी शेप बता रहा है, शेप इसमें कहीं कहीं देखिए किडनी शेप, किडनी शेप बताएंगे। देखो ऐसे ऐसे बना दिया जाए, ये किडनी शेप हो जाएगी। इस तरह का स्ट्रक्चर, सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, थिन लेयर बताए थे, इसका लेयर क्या होता है, थिन लेयर होगा। ये बताएंगे इसके सरफेस के ऊपर एक थिन लेयर होगा, इसी का ऐसे इस तरह का फ्लैट दिखाई देता है ना, इसी फ्लैट स्ट्रक्चर को मतलब इसके ऊपर वाले लेयर को, जो अभी इसमें क्या दिखाए थे, व्हाइट दिखाए थे ना, इसी व्हाइट का, यही व्हाइट जो दिया है ना, देखो इसमें बहुत पतला, माइक्रोस्कोप में जब दिखाएंगे तब यह स्पष्ट आपको दिखाई देगा। तो थिन लेयर ऑफ सेल्स ऑन द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द लीव्स, रूट्स और स्टेम इज नोन एज एपिडर्मिस। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर का बना हुआ है, सिंगल लेयर प्रोटेक्टिव लेयर है। इट प्रोटेक्ट ऑल पार्ट, नाम ही है, सबसे आउटर मोस्ट है। तो आउटर मोस्ट का क्या फंक्शन हो सकता है कि इनर वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा प्रदान करना। तो ये प्रोटेक्ट करता है, आउटर इनर मोस्ट पार्ट को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है।
कहता है कि ड्राई हैबिटेट में जहां पर पानी की कमी है, पानी रिक्वायरमेंट प्लांट को है, किसी तरह से पानी को रूट से ऑब्जर्व किया, अगर वह वाटर वहां से लॉस हो जाता है, वहां से समाप्त हो जाता है जल्दी, तो वहां पर उसका ग्रोथ ठीक से नहीं हो सकता है। इसलिए उस तरह का जो क्लाइमेट है ड्राई क्लाइमेट में, है ना, तो इसलिए ड्राई हैबिटेट में क्या करता है कि यह जो एपिडर्मिस जो होता है वह थिक हो जाता है। थिक मतलब क्या होता है? मोटा, थिक होने लगता है और एक वैक्सी सब्सटेंस का सिक्रीशन करेगा, है ना। वैक्सी सब्सटेंस secreted by the cells of the epidermis, and this waxy substance is known as cutin। वैक्सी सब्सटेंस को क्या बोलते हो? क्यूटीन कहते हो। और इस क्यूटीन का जो लेयर बन जाता है उसके ऊपर, जैसे मान लिया ना, इसके सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर यहां पर जो क्यूटीन का लेयर बैठ जाता है वह, है ना, तो उस लेयर का नाम होता है कौन सी? क्यूटिकल। उस लेयर का नाम क्या होगा? क्यूटिकल। और जिस सब्सटेंस से बना है उसको बोलते हैं क्यूटीन। Hence, cutin is a chemical substance which is secreted by the cells of the epidermis. It protect against the loss of water। पानी का जो लॉस हो जाता है उसको क्या करता है? वह रोक देता है ना। तो इस लेयर जो होता है सबसे ऊपर, डिजर्ट वाले प्लांट में जाते है ना, रेगिस्तानी प्लांट, उसके ऊपर क्यूटिकल का क्या होता है? लेयर पाया जाता है। कैक्टस इस सब ग्रुप का होता है ना, उस पर क्यूटिकल का लेयर स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसलिए कहता है कि ड्राई हैबिटेट में यह थिकर हो जाएगा, अब एपिडर्मिस थोड़ा मोटा हो जाएगा, एंड इट्स सेल सीक्रेट्स ए वैक्सी सब्सटेंस क्यूटीन एंड फॉर्म ए लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। पता है, जो क्यूटिकल का लेयर का फॉर्मेशन आया करता है ऑन द आउटर सरफेस। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, इंजुरी एंड इन्वेशन ऑफ द पैरासाइट। जैसे फंगस इस सब का जो उस पर आक्रमण होता है, उस पर चढ़े आ जाता है, प्रभावित कर देगा प्लांट को, तो उस पैरासाइट की इन्वेशन से भी क्या करता है? यह लेयर प्रोटेक्ट करता है, इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। वेरी स्मॉल स्पोर्स, अब देखो यही इसी के बारे में बता रहे थे कि वेरी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट हियर एंड देयर, इधर उधर, यहां देख रहे हैं ना, तो वेरी स्मॉल स्पोर्स present here and there in the epidermis of the leaf known as stomata. This pore is known as stomata. Stomata। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इस पोर को स्टोमेटा, ये स्टोमेटा, ये पोर जो क्या कहलाता है? यह स्टोमेटा कहलाता है। Which are enclosed by two kidney shaped cells। स्टोमेटा इज इनक्लोज्ड में घिरा रहता है किडनी शेप सेल से, किडनी के समान। देखो इसको अलग, खाली स्टोमेटा का एक अलग यहां पर आपको ड्रॉ करते हैं, इस तरह का देखिए किडनी शेप, इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया जाए, ऐसे देखो ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, तो ये किडनी शेप हो गया। तो यही सेल जो जिसके द्वारा यह स्टोमेटा, यह जो पोर है यह स्टोमेटा है, और यह किडनी सेल देख रहे हैं ना, ये गार्ड सेल, इसी को बोलते हैं गार्ड सेल। वही लिखे हैं here and there in the epidermis of the leaf known as stomata, which are enclosed by two kidney shaped cells known as guard cells। गार्ड सेल। तो यह जो स्टोमेटा होता है, मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या होता है? तो लिख दिए देखो, स्टोमेटा मेन फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस विथ एटमॉस्फेयर। एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है प्लांट के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्लांट के भीतर आना, भीतर से रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी जाता है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाहर जाता है ना। यानी गैसियस एक्सचेंज जो होता है, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन इन्वायरमेंट एंड द सेल्स इनसाइड द सेल टेक्स प्लेस बाय द स्टोमेटा। उसमें स्टोमेटा क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस विथ एटमॉस्फेयर के साथ गैस का एक्सचेंज करता है। एंड ट्रांसपीरेशन, आपको मालूम होगा जहां पर जितने प्लांट्स ज्यादा होंगे, जंगल जहां पर जितना ही ज्यादा होगा, वहां पर
रेनफॉल ज्यादा होता है, वर्षा ज्यादा होती है ना, वहां पर क्या होता है, यही स्टोमेटा, इसी स्टोमेटा के पोर के माध्यम से जो इसमें वाटर भर जाता है ना, इसमें देखो इसमें वाटर जब भरेगा तो क्या कहता है कि दोनों काम करना है इसको, ट्रांसपीरेशन में और एक्सचेंज ऑफ गैस। ट्रांसपीरेशन, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर जो किसके रूप में बाहर जा रहा है, वेपर के रूप में जा रहा है थ्रू स्टोमेटा, है ना। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो हेंस स्टोमेटा हेल्प्स in exchange of gases with atmosphere and it also helps in the process of transpiration। ट्रांसपीरेशन में क्या करता है, वो हेल्प करता है। अब देखो जो प्लांट्स यंगर होंगे, प्लांट्स न्यू प्लांट, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, आम का जो प्लांट उगता है देखते हो ना, जब इतना छोटा छोटा रहेगा तो उसका जो स्टेम जो होता है, मेन स्टेम, वो बहुत आउटर सरफेस इसका चिकना होता है, स्मूथ होता है। देखो जैसे स्मूथ है ना, उसी तरह से ये स्मूथ रहेगा, है ना, ये चिकना रहेगा इसमें। इसका एपिडर्मिस जो होता है वो क्या होता है, स्मूथ होता है। बट व्हेन द प्लांट ग्रो ओल्डर, बढ़ते जाते हैं, इन ओल्डर प्लांट्स आउटर एपिडर्मिस जो होता है प्लांट का, आपको बताया है कि उसका ग्रोथ जो होता है प्लांट का, प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो वह जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते जाता है ना, वह आउटर एपिडर्मिस को ऊपर की ओर ठेलते जाता है, ढका देते जाता है। तो जैसे जैसे प्लांट ओल्डर होते जाते हैं, यह एपिडर्मिस जो होता है वह क्रैक कर जाता है, बाहर ऊपर क्रेक हो जाता है, ओल्डर माने डेड कर जाता है, इसका सेल्स क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, और डेड होकर के सेवरल लेयर्स के फॉर्मेशन करेंगे, और वह जो लेयर बनेगा वह लेयर और क्या कहलाता है, कॉर्क या बार्क के नाम से जानते हैं। बार्क जानते हैं, छाल, प्लांट का छाल देखे हैं, बार्क नहीं देखे हैं, मेरे को बताते हैं बार्क प्लांट का। देखिए अभी इसको देखो सामने, देख रहा है? यह एक ऐसा समय होगा यह प्लांट बहुत छोटा होगा, उसमें यह बहुत एकदम स्मूथ होगा, जो ही पहले वाला छोटा लेकर दिखाए थे उस तरह से चिकना होगा। लेकिन जैसे प्लांट ओल्डर हो जाता है, यह जो एपिडर्मिस का यही लेयर, आउटर लेयर है, वह क्या करता है, बार्क बना देता है, छाल जिसको कहते हैं, है ना। यही बात दिखाई दे रहा है ना, बार्क दिखाई दे रहा है। देखो जब यही इस बार्क को देखो, या इसके सेल डेड हो जाते हैं, और डेड हो जाते हैं और प्रोटेक्शन देगा, लॉस ऑफ वाटर को, मैंने पानी, इसमें से पानी गैस एक्सचेंज ये सब बाहर ज्यादा नहीं निकले, लॉस ऑफ वाटर, है ना, गैसेस एक्सचेंज, इस सब को, पानी के बर्बादी, एक्सचेंज और गैस को रोकने के लिए यह थीन हो जाता है। और इसका इनर जो वाल है, उस इनर वाल पर एक केमिकल होता है, उस केमिकल को सुबेरीन कहते हैं। एक केमिकल क्या होता है, सुबेरीन होता है, जो इम्परवियस और भेद बना देता है, मैंने भीतर से वाटर इस सब का लॉस नहीं होता। देखो बताते हैं अलग, देखिएगा ध्यान से, देख रहे हैं बार्क अलग कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है पूरा, इसको देखो अलग कर दिए। अब ये देखो, ये स्टेम का पार्ट हो गया, दिख रहा है ना, इसके ऊपर यही बार्क था। अब यह देखो तो इसमें यह बार्क, यहां पर यह भीतर वाला एरिया स्मूथ है कि नहीं, यह एरिया स्मूथ है ना, तो यह स्मूथ है, इसी पर, इस एरिया पर, यहां पर देखो तो इसके इनर पार्ट पर, ये जो बार्क है, इसके इनर पार्ट पर एक केमिकल बैठ जाता है, उसको सुबेरीन कहते हैं। इसका नाम क्या होता है, सुबेरीन। वही सुबेरीन केमिकल क्या करता है कि अगर यह इससे लॉस ऑफ वाटर होगा, यहां से वाटर का लॉस हो रहा होगा, तो इसको यह सुबेरीन प्रोटेक्ट करते रहता है। देखिए इसको कवर कर दिया, पूरा ढक लेता है ना। तो ओल्ड प्लांट जो ओल्ड हो जाते हैं, तो वही बार्क का एपिडर्मिस ही बहुत सारा लेयर मोटा होकर के किसका फॉर्मेशन करता है, बार्क का फॉर्मेशन करता है। बोलिए अब एपिडर्मिस में कोई दिक्कत है आपको? यही एपिडर्मिस, उसका अलग अलग पार्ट्स में नाम, कौन कौन केमिकल उस पर डिपोजिट होता है और उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में आपको एपिडर्मिस के बाद में अब कॉम्प्लेक्स, यहीं तक आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू जितना पढ़ाए थे सब काम हो गया। उसमें एडिशनल हम एपिडर्मिस बना दिए, अलग से बता दिए,
नहीं, अब हम पढ़ाएंगे आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पढ़ाएंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में, और तब उसके बाद उसके प्लांट टिश्यू के बारे में समाप्त हो जाएगा, तब हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। मोबाइल नंबर है 9931978803। थैंक्स।